बेटा कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या कहते हैं न्यूमेरिकल आपके स्टेशनरी वेव के अकॉर्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉब्लम भी देंगे आपको। आज डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ आर्गन पाइप के लिए। तो देखिएगा, व्हाट शुड बी मैक्सिमम मिनिमम लेंथ ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप इज प्रोड्यूस्ड ए नोट ऑफ 110 हर्ट्ज। The speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक खुला आर्गन पाइप है, एक खुला आर्गन पाइप है जिसकी आवृत्ति 110 हर्ट्ज है और चाल उसकी वहाँ ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है। आपको फाइंड करना है उसकी लंबाई। तो देखिएगा, एक आर्गन पाइप है, इसकी लंबाई आपको ओपन आर्गन पाइप, खुला आर्गन पाइप है, V = 33 मीटर पर सेकेंड है और आपको N दिया है 110 हर्ट्ज। तो देखिए, खुले आर्गन पाइप के लिए यानी मूल स्वर्ग होता है बंद खुले आर्गन पाइप के लिए बंद स्वर्ग, मूल स्वर्ग यानी फंडामेंटल टोन होती है आपकी कितनी होती है, N होता है V/2L। तो यहाँ से n की वैल्यू 110 330/2L, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2L = 3 होगा, L = 3/2 होगा, L = 1.5 मीटर होगा। यानी आर्गन पाइप की लंबाई कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। फिर बता दे रहे हैं, एक आपके पास ओपन आर्गन पाइप है जिसमें साउंड की स्पीड आपको दी है 330 मीटर पर सेकेंड और उसकी फंडामेंटल टोन दी हुई है 110 हर्ट्ज। तो आपको लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ दी ओपन आर्गन पाइप, यानी कि एक खुले आर्गन पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर मूल आवृत्ति 110 है और ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द लेंथ ऑफ एन आर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड इज 0.5 मीटर। एक आर्गन पाइप दोनों सिरों पर खुला है यानी दो एंड पर ओपन है, यानी कि ओपन आर्गन पाइप खुला आर्गन पाइप हुआ। तो इसकी लंबाई दी हुई है बेटा, L दिया है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप। आपको पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n को क्या करना है, ज्ञात करना है, मूल आवृत्ति ज्ञात करनी है यानी मूल स्वर्ग ज्ञात करना है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, V दिया है 350 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ध्वनि की चाल 350 मीटर पर सेकेंड दी है। उसके बाद इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर उस पाइप के एक सिरे को बंद कर दिया जाए तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये क्या करना है। तो पहला केस देखिएगा, पहले केस में आपका ओपन आर्गन पाइप के लिए n बराबर V/2 होता है 2L। V की वैल्यू 350/2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0.5, पॉइंट आ दें 0 ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 700। तो कितना हो गया N = 350 हर्ट्ज। तो आंसर कितना आ गया, फंडामेंटल टोन कितनी आ गई 350। अगर ये क्लोज आर्गन पाइप हो जाएगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, K सेकेंड। क्लोज आर्गन पाइप के लिए N बराबर V/, क्या होता है 4L होता है। तो N = 350/4 इंटू L की वैल्यू 0.5, पॉइंट आ देंगे 0 रख देंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 700। तो N = 700/4, तो N आएगा 175 हर्ट्ज। यानी अगर उसके एक सिरे को आप बंद कर देंगे तो बंद आर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी 150 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 150 हर्ट्ज हो जाएगी।
अगला देखिएगा, ए पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर is open all both ends, which harmonic mode of pipe is presently adjusted by 1.1 kilohertz, will resonance with the same source of the observed one end. If one end of the pipe is closed, take the speed of sound air in 330 meter per second. आपसे ये बोल रहे हैं, आपके पास एक आर्गन पाइप है, ध्यान दीजिएगा, एक आर्गन पाइप है आपके पास और एक उसकी लंबाई दी हुई है और आपसे कह रहे हैं बेटा लंबाई दी हुई है खुले आर्गन पाइप की, बंद आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या करनी है आपको, बंद आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, फाइंड करनी है। दोनों के लिए सेम दिया हुआ है। ओपन आर्गन पाइप के लिए लेंथ दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर और N1 इक्वल टू दिया हुआ है 1.1 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। N2 फाइंड करना है आपका ओपन क्लोज आर्गन पाइप के लिए, क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपके ओपन के लिए N1 इक्वल टू V/2L होगा और N2 इक्वल टू क्या होगा, V/ क्या होगा, 4L होगा। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देंगे तो आपका N2 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो जाएगी कि N2 की वैल्यू कितनी होगी ओपन आर्गन पाइप के लिए, बोला क्लोज आर्गन पाइप के लिए, ओपन के लिए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये थे क्वेश्चन आर्गन पाइप डिपेंड थे। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बता देते हैं तनी की डोरी पे आधारित। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यानी एक सोनोमीटर की तार की लंबाई दी है आपको L बराबर 20 सेंटीमीटर, आपको इसकी फंडामेंटल टून क्या करनी, फाइंड करनी है। टेंशन दिया है T बराबर 25 न्यूटन दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू दिया है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ मेटल मेटेलिक वायर T इक्वल टू दिया हुआ है 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 3.020 मीटर आएगा। एक सोनोमीटर का वायर है यानी सोनोमीटर का तार है जिसकी आपसे कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। लेंथ दिया है, टेंशन दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया और डेंसिटी दिया है, यानी कि लंबाई दी है, तनाव दिया है, क्षेत्रफल दिया है और घनत्व दिया है तार का। तो N इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2L अंडर रूट बता चुके हैं T/πr²d। πr² का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर A, तो T/A/d। अब सारी वैल्यू N इक्वल टू 1/2 इंटू 0.20 अंडर रूट 25/10⁻⁻² इंटू 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो N इक्वल टू आपके पास आएगा सॉल्व करने पर 125 हर्ट्ज। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे। आप सभी के पास बुक उपलब्ध है तो बुक से सारे न्यूमेरिकल लगाइएगा और जो डिस्कस कर जो पूछने हो नेक्स्ट टर्म पे हमसे आप पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।
होमवर्क सभी लोग भेजिए, न्यूमेरिकल जरूर लगाएं, ठीक है। इसका एक चैप्टर रह गया लास्ट आपका, डॉपलर इफेक्ट्स रह गया ओनली, बस। थैंक यू।